नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ इनकाउंटर के विवादित तरीकों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अगर पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने माना कि कई पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही पाने के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाई कोर्ट ने 6 पॉइंट पर स्पष्ट गाइडलाइंस भी जारी की है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच से स्पष्ट चेतावनी दी कि आरोपी की सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में जानबूझकर आरोपी के पैर में गोली मारकर हाफ इनकाउंटर बनाने की प्रवृत्ति कानून की नज़र में पूरी तरह अस्वीकार्य है। और हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। लखनऊ से बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में फिल्म गोधन के ट्रेलर लॉन्च किया। यहां फिल्म पंचगव्य से 5 परिवर्तन पर आधारित है और गौ सेवा वह गोरक्षा के महत्व को उजागर करती है। सीएम योगी ने कहा है कि वह हमेशा गौ सेवा और गोरक्षा के लिए संकल्पित है। उनके नेतृत्व में यूपी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन का कानून लागू किया है और गो हत्या पर सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित की। साथ ही उनके कार्यकाल में गो हत्या के मामलों में एनएसए लगने का प्रावधान भी किया गया है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा और गोरक्षा को लेकर सरकार का यह कदम प्रदेशवासियों के लिए संदेश भी है कि गाय के संरक्षण और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बलिया मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पोदह ब्लॉक का रूपवार तवायफ गांव से आज भी एक ऐतिहासिक कलंक से जूझ रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अंग्रेजों ने इससे अपने अयासी का ठिकाना बनाया था और 400 तवाफों को बसाया था। अंग्रेज चले गए लेकिन उनका कलंक आज भी इस गांव के लोगों के माथे पर दिखाई देता है। ग्रामीण बताते हैं कि शहरों में नौकरी करने वाली महिलाएं अपने आईडी कार्ड में गांव का नाम बताने से कतराती है क्योंकि लोग उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। अब युवा पीढ़ी भी शहरों में रहने के लिए अपना पता बदलकर शहर का बताने लगी है। गांव के बुजुर्ग पांचदेव यादव कहते हैं कि कई शहरों और जिलों के नाम बदल दिए जाते हैं लेकिन उनके गांव के नाम बदलने की मांग पर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों का अपील है कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनका गांव का नाम बदलकर कलंक मिटाया जाए और उनका सम्मान वापस दिलाया जाए। पूर्व प्रधान राजदेव यादव का कहना है कि गांव का वर्तमान नाम बताने पर शर्मिंदगी होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं और उनका प्रस्ताव है कि गांव का नाम देवपुर रखा जाए जो देवताओं के नाम पर हो। और प्रधान पीयूष गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 साल से वे प्रयास कर रहे हैं और तत्कालीन मंत्री राम गोविंद चौधरी से भी मुलाकात की थी लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों की यह मांग है कि उनके गांव का नाम बदल दिया जाए ताकि वे समाज में सम्मान के साथ रह सके। सुरेश कुमार वर्मा है और मैं इस ग्राम सभा रूपवार तवायफ का रहने वाला हूं। और ये जब हम लोग जन्म से पहले से ये हर जगह ये रूपवार के आगे तवायफ जो लगाया गया है, ये बात उन्होंने को पुरजोर ने बताया है कि ये बहुत पहले यहाँ पे वेश्यावृत्ति, ये गलत शब्द है लेकिन अब कहना मजबूरी है कि यहाँ होता था। और यहाँ के अंग्रेजों के टाइम में
राजा महाराजा जो यहाँ के छोटे मोटे थे, वो लोग ने इस तरह के यहाँ बसाए थे कि हम लोग कभी भी आ करके और यहाँ अपना टाइम वेस्ट मतलब गुजारे। लेकिन वो आज अंग्रेज भी चले गए इस देश से, लेकिन उसकी उनका कलंक नहीं। कलंक जो है आज तक हम लोग अपने ढोते आए हैं। आज हम लोग पढ़ते थे तो जब किसी बाहर में जाते थे कहीं हम लोग क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? इसी समय का नाम नहीं बता है। हाँ, आपका हमारा नाम? नाम है पंचदेव यादव, जी। रूपवार के रहने वाले। पूरा गांव का नाम क्या है आपका? रूपवार तो आयफ है, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा। यह आबादी यहाँ बाद में जब बसी है तो लोगों को बहुत कलंकित नाम दिखाई, इसीलिए आज ये समस्या 2023 से चल रही है। कोई अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कोई बचा नहीं है, सबके पास दरखास्त चली गई है। लेकिन अफसोस है, दुख है इस बात का कि रात दिन नाम जो है तुरंत बदले, तुरंत अध्यादेश जारी हो गया और यह दरखास्तों को जरा भी निगाह किसी माननीय। जी बाबा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? राजदेव यादव, ग्राम रूपवार के साथ ट्वाइफ लगा हुआ है, उसी गांव के निवासी है। तो तवायफ गांव के आप रहने वाले हैं, कैसा महसूस करते हैं आप लोग इस गांव के साथ? आपके साथ इस गांव का नाम जुड़ा हुआ है। कई बार तो लोग अपने गांव को सम्मान के साथ अपना नाम लेते हैं कि हम इस गांव के हैं। आपको कैसा लगता है इस गांव? अरे हम लोग अब क्या महसूस करते हैं, अब आत्मा जानती है। जहां भी जाते हैं, बात आती है गांव के नाम का, तो वहाँ शर्मिंदा होकर सर नीचा करने पड़ता है। और लोग इस आपका नाम और पूरा परिचय का आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार गुप्ता है। मैं खड़सरा गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। किस तरह का गांव आपके खड़सरा में एक गांव है रूपवार तवायफ करके, क्या है उस पूरा? जी, अंग्रेजों के ज़माने से ही वो गांव का नाम रूपवार तवायफ चला आ रहा है। वो रूपवार तवायफ हर जगह अभिलेख में भी मौजूद है। ग्राम सभा के नक्शे में हर जगह रूपवार तवायफ ही लिखा जाता है। इससे हम लोगों को थोड़ा परेशानियां होती हैं, थोड़ा का बहुत परेशानी होती हैं। कहीं भी कहने में भी लाज लगता है कि रूपवार तवायफ सब लोग कहते हैं कि तवायफ नाम क्यों है। हम चाहते हैं कि इस नाम को चेंज किया जाए, रूपवार तवायफ हटाया जाए, रूपवार रखा जाए सिर्फ। इससे हम लोग को बहुत मदद मिलेगी। तवायफ शब्द ही सभी जिलों का कितने जगह का नाम बदल दिया जा रहा है। मुगलों का नाम, अब मुगलों का नाम बदला जा रहा है, तमाम तरह के नाम बदले जा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा की यही एक मांग है कि हमारे रूपवार जो हमारा राजस्व गांव है, खड़सरा का राजस्व गांव है रूपवार ही रहे, रूपवार तवायफ ना हो। इसको मैं चाहूँगा कि सरकार हो, शासन हो, जो भी हेल्प कर सके। हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि इस नाम को बदला जाए। 10 साल हो गया, मंत्री जी लोग से भी भेंट किया गया, राम गोविंद चौधरी से भी भेंट किया गया था। मंत्री जी आश्वासन दिए थे, प्रयास भी हुआ था बहुत। उस प्रयास में अभी तक हम लोग को सफलता नहीं मिली। एक रूपवार में मास्टर साहब थे, सी जन्म गुरु जी, वो बहुत प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने अपना दल केमरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एएसपी सोमेन वर्मा के अनुसार श्याम बहादुर पटेल गौशाला की आड़ में गायों को तस्करों को सप्लाई किया है और इन गायों को बिहार भेजा जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी लालगंज ब्लॉक के सोनबरस गांव का ग्राम प्रधान भी है और एसपी ने बताया है कि यहाँ बहादुर पटेल के साथ 2 अन्य लोग दिलीप कुमार, राम और राजेश को भी गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। अमर बहादुर क्षेत्राधिकारी लालगंज
ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे गौशालाओं की आड़ में अवैध तरीके से गौवंश बेच रहे थे। श्याम बहादुर पटेल पर पहले भी एक मुकदमा दर्ज था, जबकि दिलीप कुमार राम पर 3 मुकदमे पहले से हैं। पुलिस ने कहा है कि गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। दिनांक 26/27 की रात्रि में थाना संतनगर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर एक पिकअप जिसमें 5 गोवंश लदे थे, इसको पकड़ा गया था। इस पिकअप के साथ एक ड्राइवर भी पकड़ा गया था, जो भागने के चक्कर में चोटिल हो गया था। दवा इलाज के बाद इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसके विरुद्ध गौ तस्करी, गैंगस्टर व शस्त्र अधिनियम के 11 गंभीर मुकदमे पंजीकृत थे तथा इस तस्करी में और भी कई व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस व्यक्ति को उसी समय जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। प्रकाश में आए व्यक्तियों में से आज 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम बहादुर है, जो थाना लालगंज के सोनवर्षा गांव का ग्राम प्रधान है तथा उसी गांव में गौशाला है जिसका संचालन भी करता है। इसके विरुद्ध पूर्व से भी 2 मुकदमे थाना लालगंज पर पंजीकृत है तथा दूसरा व्यक्ति दिलीप जो बिहार का रहने वाला है तथा इस जो पिकअप पकड़ी गई थी उसका वाहन स्वामी है। यह भी गौ तस्करी और गैंगस्टर में जेल जा चुका है। वह इसके विरुद्ध 3 मुकदमे पंजीकृत है। तीसरा व्यक्ति उसी गौशाला का कर्मी है। यह सभी लोग मिलकर गौशाला से गायों की तस्करी का काम किया करते हैं। नियमानुसार लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है तथा अन्य जो भी वांछित अभियुक्त इसमें शेष हैं उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आज़ादी दूंगा। मुस्लिम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया। करनी सेना के जिला अध्यक्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी सर्वबम सिंह डीएसपी अलीगढ़ ने बताया है कि वायरल वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है और थाना की सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष चौक का यह मामला जांच के दायरे में है और पुलिस ने कहा है कि अग्रिम कार्रवाई जारी है और जांच तेजी से चल रही है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मुल्लों से आज़ादी दूंगा। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हथरस से गंभीर मामला सामने आया है। जिले के माहो गांव में महिला से छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विरोध करने पर हमले लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई और फिर दबंग छत पर चढ़कर पथराव करने लगे। गांव में पथराव होते ही हड़कंप और भगदड़ मच गई। घटना के दौरान दबंगों द्वारा लाइव पथराव की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई और पीड़ित ने तुरंत इलाका पुलिस को शिकायत की, जिससे बाद में मई फोर्स पुलिस ने मौके पर मार्च संभाला और यहां मामला कोतवाली हथरस जंक्शन क्षेत्र के माहो गांव का है। क्या बहुत बड़ा हाथ लगा क्या बना दे आ रही है क्यों पढ़ाई करके तू चली जाए
सारे नहीं गन्ने में घुस के आ गए तुम। हाँ गन्ने में घुस के मारा। हाँ फोन लो। अरे तो तू कर लियो तू। पहले गाड़ी लेना पहले तो भाई आजा तू बना सारे बना वीडियो बना जल्दी ऐसे सामने आया मैं बंद कर दे तू क्या रहा है बड़ा मंडा ले तू आजा बड़ा दे बड़ा दे चलो चलो वीडियो बना हां जाती लंदन की सारे तुम्हारी रास्ते ऐसी करती है आजा घंटे में आओ अरे घंटे में आओ अरे आजा घंटे में घुस गया हाँ मार घंटे में घुस गए तू सारे कहाँ रहते हैं? क्या मामला था ये जो पथरा हुआ आपके यहाँ? देखिए भैया हमारी पत्नी सुबह उठकर 8 बजे करीबन शौच के लिए जा रही थी तो रास्ते में ये लोगों ने यहाँ रास्ते को घेर के खड़े थे तो इन लोगों ने जानबूझ करके इनमें कोनी मारी। इन्होंने ये कहा रास्ते में खड़े हो जाते हो तो इनको गलत सलत शब्दों से प्रयोग किया गया। इनके साथ में बदतमीजी ब्लाउज भी फटा हुआ है और फिर पीछे दोनों आए और घर पर आकर के फिर हमला किया। फिर हमने गेट लगा दिया। उसके बाद में हम लोग जो है बचने के लिए गेट बंद कर दिया और ये करीबन थे 7-8 लोग थे और फिर ऊपर से इन्होंने हमारे पूरे मकान पर पथराव किया है। तो पुलिस को सूचना दी मौके पर? 112 नंबर पर कॉल किया था। कोई पकड़े गए कि नहीं? 2 गाड़ियाँ आई थी लेकिन ये लोग भाग गए थे। कौन कौन लोग थे ये? लोग थे एक तो रवि पुत्र श्यामलाल है, एक श्यामलाल पुत्र सूर्यपाल है, एक महेंद्रपाल पुत्र सूर्यपाल है, एक राजवीर उर्फ राजू पुत्र सूर्यपाल है और बबलू पुत्र श्यामलाल। सभी एक ही घर के हैं? हाँ एक ही घर के हैं। एक ललितेश खूब सिंह और एक सोमेश खूब सिंह ये थे। इन लोगों ने पथराव किया? हाँ पथराव किया है इन लोगों ने। तो थाने में तहरीर दे दी? थाने में तहरीर दी है। कोई डॉक्टर कराई आपने? नहीं डॉक्टर वगैरह ज़्यादा ऐसी कोई खास बात नहीं क्योंकि हमने बचाव कर दिया। इस दीवार से हमने जो देख रहे हैं आप दीवार, इस दीवार से हमने बचाया बच्चों को। आप देख रहे हो ये थान भी टूटे हुए हैं टीन के। लखनऊ में आज विश्व हिंदू महासंघ की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पदयात्रा निकली गई है। यह पदयात्रा बस्ती से राजभवन तक पैदल मार्च के रूप में निकली गई, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व हिंदू महासंघ ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। पदयात्रा के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश में बचाओ और जैसे नारे लगाए गए। संगठन की ओर से मांग की गई है कि 2 से अधिक संतान होने पर कठोर कानून बनाया जाए और यहां कानून सभी धर्मों और जातियों पर समान रूप से लागू हो। ज्ञापन में 2 से अधिक संतान वालों पर आजीवन कारावास तक की सजा, उल्लंघन को गैर जमानती अपराध घोषित करने और सरकारी योजनाओं से वंचित करने की और मताधिकार समाप्त करने जैसी मांगें शामिल है। इसके अलावा संगठन ने जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई, नागरिकता रद्द करने और राष्ट्रद्रोही घोषित करने की जैसी मांगे भी ज्ञापन में रखी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर की जाएगी। द्वारा ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है, क्या है इस प्रोटेस्ट? जैसे हम बस विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश महामंत्री हैं और ये हमारे संभाग के प्रभारी हैं संजय शुक्ला जी, और हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे कानून के लिए आज 6 दिन से लगातार बस्ती जनपद से पैदल चल के आ रहे हैं। 6 दिन लगा है लखनऊ पहुंचने में। और हम लोग जैसे सरकार ने कहा, हमारे तमाम ऐसे धर्म के लोग हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया। हम लोग निश्चित रूप से 2 से 3 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करते। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो सुनियोजित तरीके से 12-12, 14-14, 15-15 बच्चे पैदा करके देश को गुलाम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ने सोचा कि बहुत गंभीर विषय, अगर 30 से 35 साल के अंदर ये कानून नहीं लागू हुआ तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इस देश को बचाने के लिए हम लोग जनसंख्या कानून लागू करने मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के फूल अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उत्पादित पुष्प अब पेरिस और लंदन जैसे बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फूल केवल सुंदरता नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को सशक्त करने का माध्यम बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुष्प महोत्सव की अवधि 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन करने की घोषणा भी की है। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों और नर्सरी संचालकों से संवाद किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। और डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश में 40,000 से अधिक किसान पुष्प उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादन राज्य है और सरकार किसानों की तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एडल सिंह कांसना, उद्यानिकी मंत्री उद्यान सिंह कुशवाहा और सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों पर देखते रहिए होम टीवी भारत।